नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है रीजनिंग की, वो हमारी क्लास है अल्फ़ाबेट टेस्ट एंड जम्बलिंग की। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार आप लोगों का वीडियो शेड्यूल बता दूं कि सुबह 7 बजे आपकी रोज़ मैथ की क्लास आती है, फिर उसके बाद शाम को 4 बजे आपकी जीके की क्लास आती है, जनरल अवेयरनेस की, और शाम को 7 बजे आपकी जो ये रीजनिंग वाली क्लास है ये चलती है रोज़ मंडे टू फ्राइडे। ठीक है ना बच्चों? तो चलो, आज जो मुझे आपको बताना है, आज बताना मुझे क्या है, अल्फ़ाबेट टेस्ट एंड जम्बलिंग। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपके पास में एक थॉट लेकर आया हूँ, क्या कि हर सवाल का जवाब आपकी सोच में छिपा है, बस सही क्रम में विचार करें और जवाब अपने आप मिल जाएगा। तो चलिए इसके साथ ना हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। हमारे पास में जो सबसे पहला प्रश्न है वो क्या है कि यदि मेरे पास में ना क्या है BARE, मेरे पास में एक कुछ शब्द दे रखे हैं, क्या B दे रखा है, A दे रखा है, R दे रखा है और E दे रखा है। कह रहा है कि इनको ना मुझे किस तरीके से अरेंज करना है, अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में अरेंज करना है, और वो वर्ड पता करना है नंबर कि कौन से नंबर पर ना BARE वर्ड बन जाएगा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मैं ना ए से शुरू होने वाले वर्ड बनाऊंगा। तो देखो, ये ए से ना कितने बन जाएंगे? ए से बन जाएंगे बेटा मेरे 6 वर्ड बनेंगे। कैसे बनेंगे? तो देखो, ए बी ई आर, पहला वर्ड तो मेरा ये बना, दूसरा हो जाएगा ए बी आर ई। ठीक है, तीसरा हो जाएगा मेरा ए बी आर, चौथा हो जाएगा मेरा AR बी, फिर पांचवा वर्ड हो जाएगा मेरा AR बी, और छठा हो जाएगा AR BE। तो ये तो ए से होने वाले वर्ड हो गए। ठीक, फिर उसके बाद में 7वां वर्ड बनना मेरा बी से। तो बी से मेरा अगर मैं स्टार्ट करूँ तो पहला वर्ड मेरा बनेगा BAER अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, और 8वां वर्ड बनेगा मेरा BARE, है ना। तो टोटल कितने वर्ड्स आ गए मेरे? 8 वर्ड आ गए। तो मेरा 8वें उस पर बन रहा है मेरा। ठीक है बच्चों, तो सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पर। कह रहा है कि अगर मैं ना क्या करूं कि जो ये मेरे पास में एक वर्ड दिया है ना, इसका कॉम्बिनेशन करके ना मुझे क्या करना है, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो अगर मैं इस वर्ड को किस तरीके से अरेंज करूं कि इसका ना एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए, तो देखते हैं। देखो ये ना कैसे बन सकता है, CO। हाँ देखो, ये ना पहले 5वां वर्ड ले लूँगा मैं, क्योंकि देखो पहले ना मुझे क्या दिया हुआ है, दूसरा वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे दूसरे से देखो N से, अब N के साथ ना दूसरे के साथ में कौन सा दिया हुआ है? 7वां, यानी कि N और M, है ना। इनके कॉम्बिनेशन चेक करेंगे, NMI। ठीक, फिर छठा वर्ड है L, यानी कि इससे तो ये तो कोई वर्ड नहीं आ रहा ना ऐसे, तो ये मेरा गलत हो गया। फिर उसके बाद में मेरे को इधर रखा है 4 से, 4 है मेरा A, 7वां है मेरे पास में M, 5वां मेरे पास में C, दूसरा है मेरे पास में N, AMCN, ये भी मेरा कोई वर्ड नहीं बन रहा। ठीक है, फिर उसके बाद में मुझे इधर रखा है 7वें वाले का, 3rd वाले का, तो ये तो मेरा गलत हो गया ना अब। तो 7वें में मेरा M, पहले पे मेरा P, 8वें पे मेरे को इधर रखा I, 5वें पे रखा है MPIC, और 6ठे पे रखा है मेरा L। ये भी मेरा कोई वर्ड नहीं बन रहा है ना इस तरीके से। तो फिर उसके बाद में मैं इसको देखता हूँ, 5वें पे रखा है C, तीसरे O, फिर 7वें M, है ना, फिर A, कॉम्प, यानी कि एक वर्ड बन रहा है यहाँ पे, कुछ वर्ड बन रहा है ना। फिर 6ठे पे L, चौथे पर A, और आपके 8वें पे I, और दूसरे पे N, यानी कि ये क्या बन गया मेरा? कॉम्प्लेन वर्ड बन गया मेरा। तो मेरा ये इसका आंसर हो गया।
ओके बच्चों, तो इस तरीके से ना आप पता कर लोगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन सही बैठ रहा है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं हम। दूसरा प्रश्न हमारे पास में है कि मेरे पास में ना एक वर्ड दे रखा है, क्या ARTY और D, इनका ना यूज करके मुझे क्या करना है, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है इनसे। तो अगर मैं इससे ना एक मीनिंगफुल वर्ड बनाऊं और वो वर्ड ना बेटा जो उसका मीनिंगफुल वर्ड निकलेगा उसका जो आंसर होगा ना इनमें से किसी एक चीज का अपोजिट होगा। तो सबसे पहले तो मैं इसका नंबर देख लेता हूँ। उसका बन जाएगा मेरा, इसका बनेगा TARDY, है ना। टार्डी इसका मतलब मेरा होता है बेटा धीमा होना, है ना, या मतलब सुस्त होना। ठीक, तो इससे किसका आंसर निकल रहा है यहाँ पर? डर्टी भी नहीं सकता, क्वाइट भी नहीं सकता, क्विक नहीं, ये तो कोई स्पेलिंग ना, तो मेरा थर्ड हो गया क्विक, है ना। अब मेरे पास में फोर्थ क्वेश्चन है, कह रहा है इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जब मेरे पास में ABCD होते हैं, कह रहा 15th फ्रॉम द राइट साइड से 15th का, यानी कि एक बार जरा मैं यहाँ पे कुछ अपने नंबर अल्फ़ाबेट्स नंबर लिख लेता हूँ, है ना। ABCD EFGHIJKL MNOPQRSTUVWXY और Z। कह रहा है कि राइट से 15वीं पोजीशन पे है ना, कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, तो कौन सा आ रहा है मेरा? L आ गया, है ना। तो अब इसका आंसर कितना हो गया? ये L हो गया। ओके, अब मेरे पास में ना 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है विच लेटर इज एक्चुअली मिडिल, यानी कि G और Q के बीच का एक ऐसा लेटर बताना है जो एकदम बीच में आ रहा हो। तो इनको जरा मैं लिख लूँ, GHIJKLMNOP और Q, यानी कि यहाँ पे भी मेरे 4 और ये यहाँ पर भी मेरे 4, तो बीच में कौन सा है मेरा? L। तो इसका आंसर हो गया मेरा L, आंसर हो गया। ठीक है, अब मेरा देखो छठा क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि विच लेटर टू बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज फोर्थ टू द लेफ्ट, यानी कि सबसे पहले ना मैं पता कर लूँगा कि ये मेरा आई है बेटा, है ना, आई है, ये आई, क्या फोर्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट ऑफ आई से लेफ्ट में 4 पे, तो कौन सा हो जाएगा? ई आता है उससे। और अगर मैं अब देखूं कौन सा वाला? फिफ्थ लेटर फ्रॉम फिफ्थ लेटर टू द राइट ऑफ ई। अब ई से राइट का फिफ्थवा लेटर कौन सा बनता है मेरा? जे बनता है, देखो DF E GHI और J है ना, EFGHIJ 1 2 3 4 5, तो है ना J आ गया। तो इसका आंसर कितना हो गया मेरा? J हो गया। ठीक है बच्चों, अब मेरे पास में 7th क्वेश्चन है, कह रहा है कि मेरे पास में क्या है कि इंग्लिश लेटर एक्जैक्टली मिडिल ऑफ द 6th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 14 लेटर फ्रॉम द राइट। ठीक है, तो सबसे पहले ना मैं 6th लेटर पता कर लूँगा। 6th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, तो कितना हो गया मेरा? F हो गया। अब उसके बाद में ना 14th लेटर फ्रॉम राइट, तो राइट से कौन सा आएगा मेरा? M बैठेगा। अब मुझे F
और एम के बीच का ना मिडिल निकालना है। तो देखें FGHIJ KL और M है ना, तो इनके बीच में कौन सा आ रहा है? MN, तो यहाँ नहीं हो रहा। IJ आ रहा है बेटा, देखो ये रहा है ना। PM भी ना हो रहा, OL भी ना हो, तो इसका आंसर कितना हो गया? IJ। चलिए 8वां क्वेश्चन हमारे पास में कह रहा है कि मुझे ना 19वें लेटर कहाँ से? लेफ्ट से, और उसके बाद में 30वां लेटर राइट में, उसके कौन सा होगा? तो सबसे पहले मैं निकालूंगा 19th लेटर कौन सा बनेगा? फ्रॉम लेफ्ट से, तो लेफ्ट से ना यानी कि A से 19वां कौन सा बैठेगा? S बैठेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में कह रहा है कि उससे ना 30वां लेटर, ये तो 19वां हो गया, उसके बाद में 30वां लेटर इसके साइड में कौन सा है? V। ओके बच्चों, फिर उसके बाद में ना मेरे पास में 9वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि ना 16th लेटर कह रहा है फ्रॉम लेफ्ट से, यानी कि A से ना 16वें नंबर का लेटर कौन सा होगा मेरे पास में? P। फिर कह रहा है उसके ना राइट लेफ्ट में चलना है हमें, तो इसके ना 8वां नंबर कौन सा होगा इससे? वो बैठेगा H। तो इसका आंसर हो गया मेरा H में, ठीक है। अब मेरे पास में ना 10th क्वेश्चन है, 10वां, कह रहा है कि अगर मेरी जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज होती है ना A से लेके Z तक, उसको मैं उल्टा लिख दूँ Z से A में, तो कह रहा है कि कौन सा एक ऐसा नंबर आएगा जो ना दोनों में कॉमन पोजीशन पर होगा। तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि A से लेकर ना Z तक मेरे पास में 26 नंबर होते हैं, तो किसी भी तरीके से ना तो 26 नंबर का कोई भी मिडिल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ अबव। फिर उसके बाद में ना मेरे पास में 11वां दिया है, कह रहा है कि मुझे ना क्या करना है कि अंग्रेजी वर्णमाला को ना उल्टे क्रम में लिखना है, ठीक है। तो अगर मैं उल्टे क्रम में लिख दूं तो देखो मैं इसको लिख देता हूँ, जरा एक बार उल्टा लिख देता हूँ मैं यहाँ पर ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXY और Z, ठीक है। तो कह रहा है 19th लेटर फ्रॉम द राइट, यानी कि यहाँ से 19वां लेटर कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है ना। कौन सा लेटर बोल रहा है? 9th लेटर। अच्छा एक हाँ, वो बोल रहा है ना 9th लेटर बोल रहा है ना। ओके मैं इधर से काउंट कर रहा हूँ, मैं कह रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? तो अब देखो कौन सा बोला है? 9वां लेटर बोल रहा है राइट की तरफ से, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, तो ये कौन सा हो गया? 9वें नंबर पे आई आ गया। कह रहा अब उसकी लेफ्ट में कौन से उस पे जाना है मुझे? 5th लेटर। तो इसके ना लेफ्ट में 5th लेटर कौन सा है? इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि कौन सा नंबर आ रहा है मेरा? N। ओके अब मेरे पास में 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि अगर ना मुझे यानी कि क्या करना है कि जो मेरे अल्फाबेट्स रोड है ना, मुझे उन पे जैसे A के बाद में ना B नहीं लिखना है, ठीक है। A के बाद में B नहीं लिखना, फिर C के बाद में ना D नहीं लिखना, मतलब एक ही छोड़ के लिखना है। तो A C, उसके बाद में E G I J के बाद में आना है K L M O Q
एस यू डब्ल्यू और वाई। ओके, तो कह रहा है कि कौन सा नंबर ना राइट साइड से 10th पोजीशन पे होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। तो कौन सा आ रहा है बेटा यहाँ पे? जी आ रहा है ना। तो इसका आंसर कितना हो गया? जी हो गया। अब मेरे पास में 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि ए बी के ना अपना स्थान बदल लेते हैं, उसी प्रकार सी डी भी अपना स्थान बदलते हैं, फिर ई एफ बदलते हैं, मतलब इस तरीके से वाई जेड तक सब अपने अपना स्थान बदलते रहते हैं। तो क्या निम्नलिखित में से ना बाईं ओर से सातवां कौन सा होगा? तो पहले मैं अपनी सीक्वेंस लिख लेता हूँ। क्या ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई और जेड। ठीक, तो फिर अब ये क्या बोल रहा है कि कौन सा नंबर? 7th नंबर कौन सा, कहाँ से? बाएं ओर से, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। कौन सा आ गया यहाँ पे? एच आ गया। ठीक है, चलिए अब हमारे पास में आ रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इनको ना जो ये मेरे पास में वर्ड है इनको किस में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो मुझे ना इनको शब्दकोश यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है और मुझे बताना है कि ना चौथा नंबर कौन सा आएगा। तो बेटा देखो, सबसे पहले मैं क्या करेंगे, इनमें को ना लिखते हुए चलेंगे। सबसे पहले इसमें भी सी 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 यानी कि सबसे सी हो गया। अब ना फिर उसके बाद में सेकंड वाला नंबर देखेंगे, ये ओ है। ठीक है, ये यू 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 यानी कि ये सबसे लास्ट में आएगा। नहीं, ये लास्ट में क्यों आएगा? सबसे पहले तो यही आएगा ना, ओ पहले आता है उसके बाद तो यू बाद में आता है ना। तो सी ओ एन वी ए आर एस ई ये पहला हो गया। अब आते हैं इनमें, देखो इस थर्ड पोस्ट में इसमें भी आर, इसमें भी आर और इसमें ना एस है। तो सबसे लास्ट में कौन सा आता है? एम एन पी क्यू आर के बाद में ना एस आता है। तो चौथे नंबर का वर्ड कौन सा हो गया? ये हो गया। बस ये इसका आंसर है। तो ये तो मेरा पहला वर्ड है, ये मेरा चौथा वर्ड है। बाकी ये मेरा हो गया, ये बैठेगा मेरा दूसरा वर्ड और ये बैठेगा तीसरा वर्ड। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया मेरा फोर्थ वाला। फिर ऐसे मेरे पास में ये भी क्वेश्चन दिया है, कह रहा है इसमें ना तीसरा वर्ड कौन सा होगा वो बताना। तो सबसे पहले ना इनको अल्फ़ाबेट में अरेंज करेंगे। देखो आर 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 तो यानी कि सब हो गए। फिर ए वाला हो गया, फिर डी डी सी डी, ए बी सी यानी कि ना पहला वर्ड तो ये वाला हो गया। अब ये डी 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 हो गया। आई आई ए यानी कि ये मेरा दूसरा हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पे ना आई आई हो गया, सी और ए, इसमें पहले क्या रहा? ये आ गया। तो तीसरा वर्ड कौन सा हो गया? ये मेरा तीसरा हो गया। ठीक है बच्चों, अब मेरे पास में ना 16वां क्वेश्चन है इसी तरह का। इसमें मुझे कौन सा वर्ड पता करना है? तीसरा वर्ड पता करना है कि तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा। तो एस आई एस आई एस आई एस आई है ना। फिर उसके बाद में ना एन 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 एम यानी कि ये तो मेरा पहला हो गया सिंपल वाला। तो फिर उसके बाद में ना यहाँ पे एन जी जी और आई है। तो सबसे पहले क्या आता है मेरे पास में? जी आता है। तो ये हो गया मेरा ना चौथा हो गया। अब आते हैं इन पर, जी के बाद में यहाँ पे एल है और इसमें ई है। तो पहले तो ई आएगा, तो यानी कि ये वाला मेरा तीसरा हो गया, सिंगर। तो मेरा आंसर क्या हो गया यहाँ पर? सिंगर आंसर हो गया इसका। ठीक है ना। सिंगल क्यों आ रहा है भाई? एक मिनट जरा मैं इसको फिर से चेक कर रहा हूँ जरा।
एक मिनट बेटा मैं देख रहा हूँ जरा, है ना इसको। ऐसे कैसे हो गया? SINGR सेनेस्टर और सिंपल, है ना। तो इसमें किस तरीके से मेरा बन रहा है, ये चौथा बन रहा है मेरा। सबसे पहले आ रहा है मेरा सिंपल, फिर उसके बाद मेरा आ रहा है सिंगर, ABCDEFGHI। अरे 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 एक मिनट बेटा, बेटा सही तो है, सही तो है, सही तो है। देखो यहाँ पे ना SING है ना, फिर ये L है, ये E है, तो ये वाला ना मेरा दूसरे पोजीशन पर हो गया और ये मेरा तीसरे पर हो गया। तो मेरा आंसर ना सिंगल आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि मेरे पास में एक वर्ड दे रखा है CCITRKE। उसमें कह रहा है कि पांचवा वर्ड उसका फाइंड आउट करना है कि इसका फिफ्थ वर्ड क्या बनेगा। तो ये तो सिंपल सिंपल बिल्कुल समझ में आ रहा है। ये बन सकता है मेरा CRICKET, क्रिकेट, ठीक है। तो इसका पांचवा कौन सा हो गया? 1 2 3 4 5 के हो गया इसका पांचवा। फिर उसके बाद में ना मेरे पास में कौन सा दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, कि मुझे फाइंड आउट निकालना है कि क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट से 12वें लेटर का राइट, ठीक है। तो यानी कि अब मैं एक बार ना ABCD लिख लेता हूँ यहाँ पे ABCDEFGHIJK LMNOPQRSTUVWXY और Z, ठीक है। अब इसमें कौन सा बोल रहा है? 12वां नंबर बोल रहा है। तो 12वां कौन सा हो गया बेटा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 12वां हो गया मेरा। फिर उसके बाद में कौन सा, उसके बाद बोला, उसके बाद में पांचवा उसका राइट बोल रहा है ना। तो 1 2 3 4 5, तो इसका राइट कौन सा हो गया? पांचवा, क्यों आंसर हो गया इसका। तो इसके लिए आपको पता है क्या करना है बेटा, इसको ना आपको मैं आपको बताऊँ, ये चीज़ जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको ना इनके सबके ना पोजीशन याद करनी होंगी कि कौन सी पोजीशन में ना कौन सा रहा है, असेंडिंग में भी और डिसेंडिंग में भी। मतलब इस तरीके से चलने पर कौन से पे कौन सी पोजीशन है और इस पर चलने पर कौन सी पोजीशन है, ये ना आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में ना हमारे पास में 19th क्वेश्चन दे रखा है कि मेरे पास में कौन सा अंग्रेजी वर्ड मालूम है 20वें अक्षर से दाएं में 5वां है। तो देखो यहाँ नहीं कि मैंने कैसे चल रहा है 20वें से, फिर उसके लेफ्ट में ना 5वां कौन सा, तो पहले तो 20 तो वही हो गया, 5 हो गए तो यानी कि 25 हो गए। तो बेटा 25 पे ना मेरा वाई होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में देखो मेरे पास में ना 20वां कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ना तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, यानी कि हर तीसरा वर्ड खत्म कर दें, तो कैसे हो जाएगा? ABCDEFGHIJKLMNPQSTVWY और Z, ठीक। अब कह रहा है कि मुझे ना राइट से 12वां लेटर पता करना है, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां। तो कौन सा हो गया है यहाँ से 12वां?
मेरा जे हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आया ना यहाँ पर सारा। तो बच्चों अगर आपको ना मेरी क्लास ये पसंद आई हो, आपको लगा हो कि मैंने ना आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और वो क्वेश्चन करवाए हैं जो आपके पहले एग्जाम में आ चुके हैं, तो बेटा वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ में ना इसको चैनल को शेयर करो, वीडियो को शेयर करो। और जो बच्चे नए ना वो इसको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, बिल्कुल सब्सक्राइब करो विद बेल आइकन इसके साथ में, क्योंकि इसी से आपको ना अपडेट्स मिलेंगी। ठीक है ना बच्चों, तो ओके भाई बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में हम।